नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। एक बहुत बड़ी न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। टीसीएस एनक्यूटी अनाउंस हो चुका है, एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 20 सितंबर होने वाली है और आपकी एग्जाम की डेट 2 अक्टूबर होने वाली है। तो अगर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 या 2018 में कंप्लीट हो चुकी है या होने वाली है, तो आप इस पर्टिकुलर ड्राइव में अप्लाई कर सकते हो। देखिए, 3 सिचुएशन हो सकती हैं अभी। या तो आप प्लेस्ड नहीं हो सकते हो, तो प्लेस्ड नहीं हुए हो तो प्लेस्ड होने के लिए टीसीएस से बढ़िया कंपनी क्या हो सकती है, तो आप टीसीएस और टीसीएस की टाइड अप कंपनीज में इसमें अप्लाई कर सकते हो। भाई, जो टीसीएस है उसमें निंजा और डिजिटल का पैकेज आपको मिल रहा है। निंजा का पैकेज 3.5 लाख का है, डिजिटल का पैकेज आपको 7 लाख का मिलने वाला है। और जो टीसीएस टाइड अप कंपनीज है उसमें 19 लाख तक का आपको पैकेज यहां पर मिल रहा होगा, विच इज एक्साइटिंग, अमेजिंग, है ना। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, आपको किसी कंपनी में जॉब लग चुकी है, आप ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हो। मैं बोलता हूं ज्वाइनिंग आएगी अपनी जगह, वो तब आएगी, लेकिन आप यहां पर डिजिटल का पैकेज टीसीएस का ले सकते हो 7 लाख का, और टाइड अप कंपनीज में अप्लाई करके बहुत अच्छा पैकेज ग्रैब कर सकते हो। तो आपको भी इसमें अप्लाई करना चाहिए। यदि आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो और 2 साल से कम तक का आपको एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, आप हो सकता है टीसीएस में स्विच कर जाओ, बढ़िया रहेगा। या टीसीएस डिजिटल में आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, या टीसीएस टाइड अप कंपनीज में और भी अच्छा पैकेज मिल रहा होगा। तो पैकेज अपग्रेडेशन, कंपनी स्विच के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अगर आपके 10-12 ग्रेजुएशन में 60% से कम है, ईयर गैप हो रखा है, बैकलॉग हो रखी है, तो भी आप इस पर्टिकुलर ड्राइव में अप्लाई कर सकते हो। बस एक छोटी सी शर्त है, अगर आपके 10-12 ग्रेजुएशन में 60% से कम है, अगर 2 साल से ज्यादा का ईयर गैप है और एक्टिव बैकलॉग वगैरह हैं कुछ, तो फिर आप इन दैट केस टीसीएस की टाइड अप कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, टीसीएस में अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो अगर टीसीएस में अप्लाई करना है तो स्क्रीन पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख रहा होगा, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। बट टाइड अप कंपनीज के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। सेम इस एग्जाम को देने के लिए भी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। तो आप बिंदास होकर के एग्जाम दो और टाइड अप कंपनीज में अप्लाई करना। और अगर आप टीसीएस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो तो फिर आप टीसीएस में भी साथ में अप्लाई कर सकते हो। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छा, सबसे पहली बात तो भैया, टीसीएस हायर करती भी है कि नहीं करती है। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन्ड है, मेरे बहुत सारे बच्चों का टीसीएस पेड एनक्यूटी के थ्रू टीसीएस में प्लेसमेंट भी हुआ है। अब देखो, एक बार मैं आपको बता देता हूं। आप यहां पर जाओगे तो नीचे आपको लिखा हुआ है टीसीएस खुद भी हायर करती है यहां पर। और देखो, यहां पर क्लियर लिखा है, जब आप टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम देते हो ना बेटा, तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है। ठीक है, अब इस स्कोर कार्ड के बेसिस पर आप इन सारी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। और बहुत सारी कंपनीज है, दीज ऑल आर टीसीएस टाइड अप कंपनीज। आगे मैं और भी कंपनीज बताने वाला हूं जो टीसीएस टाइड अप है। टीसीएस खुद भी यहां पर हायर कर रहा होता है। देखिए, पेड टीसीएस एनक्यूटी से टीसीएस भी हायर करती है, इसका 2 प्रूफ और दूंगा मैं आपको। ये टीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हम, यहां पर आप देखिए टीसीएस एनक्यूटी आईटी में नो मोर पे क्लिक करोगे तो यहां पर भी आपको दिखेगा 100K यानी 1 लाख प्लस टीसीएस एनक्यूटी सर्टिफाइड स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड इन टीसीएस इन दीस टॉप कॉर्पोरेट्स, यानी टीसीएस भी हायर कर रहा है। और नीचे आप यहां पर देखिए, इधर भी लिखा हुआ है, ये देखिए यहां पर, गेट एक्सेस टू जॉब फ्रॉम टॉप कॉर्पोरेट्स इंक्लूडिंग टीसीएस। यार, तो यहां से भी अपने को पता चल रहा है कि टीसीएस खुद भी हायर करता है पेड एनक्यूटी से। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों की आप टेस्टिमनीज देखिए। एमसीए का बच्चा 19 लाख के पैकेज पर नेट ऐप इंडिया, जो कि टीसीएस टाइड अप कंपनीज है, उसमें प्लेस्ड हुए इस एग्जाम से। 8 लाख का पैकेज, 4.5 लाख का पैकेज। भाई, आप देख सकते हो यार, मल्टीपल स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट यहां पर हो रहा है, जो कि टीसीएस एनक्यूटी के पेड एग्जाम से हो रहा है। तो पूरी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू द वीडियो, एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपको करना है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको जॉब अपडेट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में JOBS टाइप कर देना। ऐसा करने से हमारी टीम आपको एक फॉर्म देगी, उस फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से आप ज्वाइन कर लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप में हम सारी जॉब अपडेट्स आपके लिए पोस्ट करते हैं, और ऐसे में ऑन मोबाइल फोन ही आपको जॉब नोटिफिकेशंस मिल रही होंगी। तो आपका बहुत सारा समय बच जाने वाला है। और जॉब नोटिफिकेशन की एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। उस प्लेलिस्ट को जाके देखिएगा, जितनी भी जॉब्स प्रेजेंट है उन सब में अप्लाई कर दीजिएगा। सबसे पहली बात तो यार, टीसीएस इस साल 40,000 फ्रेशर्स को हायर करने वाली है। और अगर आप टीसीएस के स्टॉक प्राइस की बात करोगे तो पिछले 12 महीने में 12% का प्रॉफिट है टीसीएस को। और अगर पिछले 1 महीने की बात करूं तो सिर्फ 1 महीने में 3.85% का प्रॉफिट है यार। तो कंपनी प्रॉफिट में है, रिसेशन का इंपैक्ट जो है वो खत्म हो रहा है,
हायरिंग्स दोबारा चालू कर रही है। सितंबर अक्टूबर में बहुत सारे कॉलेजेस में ऑन कैंपस ड्राइव होने वाला है टीसीएस का। जो टीसीएस का फ्री एनक्यूटी एग्जाम होता है वो भी आपको सितंबर या अक्टूबर के महीने में देखने को मिलने वाला है। तो ये एग्जैक्टली हायरिंग होती कैसे, इस बात को अपन समझते हैं। देखो, दो एग्जाम होते हैं टीसीएस के, एक तो पेड एनक्यूटी एग्जाम होता है, एक फ्री एनक्यूटी एग्जाम होता है। इसमें डिफरेंस क्या है, इस बात को समझते हैं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। जो पेड टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम है वो 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 और 2018 बैच के बच्चे दे सकते हैं। इसमें 4000 वैकेंसी तो टीसीएस अकेले से है, बाकी टीसीएस टाइड अप कंपनीज में बहुत सारी वैकेंसी। कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बात करूंगा। ये आपका एग्जाम 2 अक्टूबर को होने वाला है और यहाँ पर एग्जाम की फीस है 999 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। एक बार एग्जाम देने से आपका स्कोर कार्ड 2 साल तक वैलिड रहता है। 2 साल तक कभी भी आप टीसीएस में या टीसीएस की टाइड अप कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, या 2 साल में टीसीएस की कोई भी वैकेंसी निकलती है इन बैचेस के लिए तो आपको पेपर देने की जरूरत नहीं है, सीधे टीसीएस के स्कोर के बेसिस पर आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाने वाला है। तो टीसीएस एंड टीसीएस टाइड अप कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो फ्री टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम है ये साल में सिर्फ एक बार होता है और एक बैच के लिए होता है। तो लास्ट ईयर 2023 बैच के लिए हुआ था, उसके पहले 2022 बैच के लिए हुआ था, अब ये 2024 बैच के लिए होने वाला है। 36,000 वैकेंसीज यहाँ पर टीसीएस की तरफ से निकलने वाली हैं और ये मिड सितंबर से मिड अक्टूबर के बीच में या अक्टूबर एंड तक भी आपको देखने को मिल जाता है। और कई बार नवंबर में भी एग्जाम हुआ है, लेकिन ये होगा फॉर श्योर। कोई फी आपको नहीं पे करनी होती है, लेकिन यहां पर एक तो 60% क्राइटेरिया, बैकलॉग क्राइटेरिया, ईयर गैप क्राइटेरिया, जो मैंने टीसीएस की एलिजिबिलिटी आपको दिखाई थी वो यहां पर आपको फॉलो करनी होगी। और सिर्फ आप टीसीएस में अप्लाई कर सकते हो, टीसीएस की टाइड अप कंपनीज में अप्लाई नहीं कर सकते हो। एक बात और, इसका कोई स्कोर कार्ड 2 साल तक के लिए वैलिड नहीं होता। आपका एग्जाम होगा और टीसीएस की तरफ से एक मौका आपको दिया जाएगा, उसमें आप प्लेस्ड होते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज टाटा बाय बाय गुड बाय, ठीक है जी। तो पूरा डिफरेंस पॉइंट मैंने आपको एस्टैब्लिश कर दिया। अच्छा, अगर मैं 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 बैच का बच्चा हूं तो मैं क्या करूं भैया? तो आपके पास सिर्फ पेड टीसीएस एनक्यूटी ही एक रास्ता है टीसीएस में जॉब पाने का, और कोई रास्ता नहीं है। तो आपको पेड टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम को सिंसियरली लेना पड़ेगा। अगर आप 2024 बैच के बच्चे हो तो क्या मैं पेड एग्जाम दूं भैया या फ्री एग्जाम के लिए वेट करूं? मैं आपको बोलता हूं, देखो, पेड एग्जाम और फ्री एग्जाम आप साथ साथ में भी दे सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि 60 दिन का गैप होना चाहिए, 90 दिन का गैप होना चाहिए। आपने पेड एग्जाम दिया, फ्री एग्जाम भी साथ में दे सकते हो, फ्री दिया पेड भी दे सकते हो। तो मैं बोलता हूँ सिर्फ 999 रुपीज की बात है ना यार, बदले में आपको 25-30 हजार की जॉब मिल रही है। तो 2024 बैच के बच्चों से बोलूंगा पेड एग्जाम दे दो। पेड एग्जाम अच्छा गया तो उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पे टीसीएस और टाइड अप कंपनीज में जॉब मिल जाएगी। अच्छा नहीं गया तो फ्री एग्जाम तो है ही संभालने के लिए। एटलीस्ट आप ये एग्जाम दे दोगे ना 2 अक्टूबर वाला, तो आपको एक आइडिया लगेगा मेरी प्रिपरेशन किस लेवल पर है और मुझे कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। तो 2024 वालों को भी मैं पेड एनक्यूटी हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर से दीजिए, ठीक है। चलिए वापस अपने पेज पर आ जाते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ इस एग्जाम के बारे में शेयर करूंगा। देखो, सबसे बड़ा बेनिफिट पता है इस एग्जाम को देने का क्या है, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर 1.6 लाख प्लस आईटी जॉब्स टोटल इन्होंने अभी तक प्रोवाइड की है, जो कि आईटी और नॉन आईटी दोनों डोमेन्स में है। तो 1.6 लाख जॉब्स हैं। 2700 प्लस कंपनीज हैं जिन्होंने टीसीएस के साथ टाई अप किया हुआ है, आप देख सकते हो, जिसमें टीसीएस खुद भी है, टीवीएस मोटर्स, जियो प्लेटफॉर्म, एशियन पेंट्स, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, अभी इसके बारे में बताऊंगा। 23 से ऊपर इंडस्ट्रीज है। मान लो आपको आईटी इंडस्ट्री में काम नहीं करना, बीएफएसआई में करना है, बिजनेस एंड फाइनेंस सेक्टर में करना है, एफएमसीजी में करना है, एड टेक में करना है, तो आप इस पेड एनक्यूटी के स्कोर के बेसिस पर वहां भी प्लेसमेंट ले सकते हो। ये जो स्कोर कार्ड है ना, इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है, तो आप अपने रेज्यूमे में भी स्कोर कार्ड को अटैच कर सकते हो। तो जिस भी कंपनी का आप इंटरव्यू दोगे ना, वो आपके टीसीएस के स्कोर कार्ड को देखेगी और आपका वहां पे रिजल्ट देखकर वो इंप्रेस हो जाएगी। मान लीजिए आप कोई कंपनी XYZ कंपनी का एग्जाम देने जा रहे हो, अब आपका फर्स्ट राउंड अच्छे से नहीं क्लियर हुआ, लेकिन फिर आप इंटरव्यू में गए तो एक गंदे इंप्रेशन के साथ गए ना, फर्स्ट राउंड में स्कोर अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने टीसीएस एनक्यूटी का स्कोर देखा, भाई ये तो बहुत अच्छा है, तो वो समझ जाएंगे यार बच्चे की स्किल अच्छी है, लेकिन जब ये एग्जाम दे रहा होगा मेरे कंपनी का तो नर्वस हो गया होगा, इसलिए स्कोर कम आया, लेकिन टीसीएस का स्कोर तो अच्छा है, मतलब इसका दिमाग अच्छा है। तो आपको नेक्स्ट लेवल बेनिफिट यहां पर दे रही होगी। उसके अलावा 20 से ज्यादा आईटी रोल आपकी कंपनी में, जो आपके कॉलेज में जो कंपनी आती है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर टेस्टर की जॉब रोल देती है, लेकिन अगर आपको उसके अलावा कोई जॉब रोल चाहिए, फुल स्टैक डेवलपर, क्लाउड इंजीनियर जैसा जॉब रोल चाहिए, फिर आप क्या करोगे? तो आप टीसीएस एनक्यूटी के पेड एग्जाम से कर सकते हो। अगर कोई नॉन आईटी जॉब रोल चाहिए, मान लो सेल्स का जॉब रोल चाहिए, बिजनेस एनालिस्ट का चाहिए, एचआर स्पेशलिस्ट चाहिए,
तो भी आप इस एग्जाम के थ्रू कर सकते हो। और हाईएस्ट पैकेज जैसे मैं बता चुका हूँ 19 लाख का टिल डेट ऑफर किया गया है। ठीक है, देखो स्टेप क्या है, आपको टीसीएस एनक्यूटी में अप्लाई करना रहेगा। सबसे पहले कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपको टीसीएस एनक्यूटी का एक स्कोर कार्ड मिलेगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर किस तरह से ये स्कोर कार्ड दिखता है। ठीक है, फिर जैसे ये स्कोर कार्ड आएगा आपको टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। फिर टीसीएस से सामने से इंटरव्यू का आपको मेल आने वाला है अगर उनको स्कोर आपका पसंद आता है तो। और साथ में टीसीएस की टाइड अप कंपनीज में कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। और इवेंचुअली आप टाइड अप कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हो और इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, जो पेड टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम है वो हर 3 महीने में आप कभी भी दे सकते हो यार। आफ्टर 90 डेज आप दोबारा से दे सकते हो, लेकिन दोबारा से पेपर दोगे तो दोबारा से 999 का पेमेंट करना होगा। और स्कोर कार्ड का मैं आपको एक बहुत फन फैक्ट बताता हूं, जो बेस्ट आउट ऑफ ऑल अटेम्प्ट्स है ना वो कंसीडर होगा। मान लो आपके अभी 85% मार्क्स आए, आपने 90 डेज बाद दोबारा से पेपर दे दिया, राइट, तो मान लो आपका स्कोर 90% हो गया तो वो 90% कंसीडर हो जाएगा, स्कोर कार्ड आपका अपडेट हो जाएगा। मान लो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपके 85 से कम आए, मान लो 80% ही रह गए, तो आपका स्कोर कार्ड अपडेट नहीं होगा, आपका स्कोर कार्ड 85% ही रहने वाला है। तो जितने भी स्कोर कार्ड्स आपके पास हैं उनमें से जो बेस्ट स्कोर कार्ड होगा ना, जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज होगा, उसको कंसीडर किया जाएगा। तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है। 90 दिन बाद दोबारा अगर पेपर हो, पेपर होना भी जरूरी है, मान लो 90 डेज बाद एग्जाम ही नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो इसलिए इस बार का ही एग्जाम आपको देना है। स्कोर कम भी रहता है कोई बात नहीं, 90 डेज बाद दोबारा दे देंगे, अच्छा कर लेंगे, स्कोर नहीं होगा तो कम से कम करंट स्कोर कंसीडर हो जाएगा। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। अच्छा, एक बार मैं आपको बता देता हूं इस पर्टिकुलर एग्जाम में अप्लाई कैसे करना है। देखो, सबसे पहले तो आप गूगल पे जाना और आप डालना टीसीएस एनक्यूटी। वैसे अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप टीसीएस एनक्यूटी डालना। बट अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं, एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ बताने वाला हूं। टीसीएस एनक्यूटी डालोगे, पहली लिंक पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको कुछ भी नहीं करना बेटा, यहाँ लॉग इन का बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लॉग इन कर लेना, आप अपना ईमेल आईडी या पासवर्ड के थ्रू या डायरेक्ट गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन से भी लॉग इन कर सकते हो। और ओटीपी के थ्रू भी आप लॉग इन कर सकते हो, अपना मोबाइल नंबर या ईमेल डाल के ओटीपी के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, समय बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो आपको यहाँ पे अपने नाम का इनिशियल दिख जाएगा, मतलब ये लॉगिन आपका हो चुका है। देखिए, लॉगिन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पर 999 का टीसीएस एनक्यूटी कॉग्निटिव, ये टीसीएस एनक्यूटी आईटी वाला पैक देना है। ये देखिए तीसरे नंबर पर जो आपको दिख रहा है, इस पर आप जाइएगा, आप नो मोर पे क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर इस टेस्ट की प्रेजेंट हो जाएंगी। अच्छा, एक प्रूफ और, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा गेट एक्सेस टू जॉब्स फ्रॉम टॉप कॉर्पोरेट्स इंक्लूडिंग टीसीएस। भाई, तो देखिए टीसीएस भी हायर करता है इस स्कोर के बेसिस पर, आप समझो इस बात को। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, ये जो पैक है ना, यहाँ पर आईटी लिखा होना चाहिए, बस ध्यान रखना गलत पैक मत परचेज कर लेना वरना दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर आईटी लिखा होना चाहिए आपको, तो आपको इस पर बाय नाउ बटन पर क्लिक कर देना है। बाय नाउ बटन पर आप क्लिक कर दोगे, ठीक है, तो एक बार दोबारा चलो अपन बाय नाउ बटन पर क्लिक करते हैं, तो पेज यहाँ पर लोड हो जाएगा। इसमें आपकी डिटेल्स जो है वो पहले से फुल होगी, नहीं होगी तो आप अपनी पर्सनल डिटेल, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ डाल दीजिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ डाल दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन डिटेल में आप जाइएगा, तो आप एक बार रीवेरीफाई कर लीजिएगा आप आईटी प्रोफाइल के लिए ही अप्लाई कर रहे हो क्या। एग्जाम डेट में आप आओगे तो 2 अक्टूबर को भी पेपर है, अगला पेपर 13 नवंबर को है, उसके बाद अगला पेपर 9 दिसंबर को है। ये जो 20 सितंबर वाली लास्ट डेट है ये 2 अक्टूबर के पेपर के लिए है, नवंबर और दिसंबर वाले पेपर के लिए तो लास्ट डेट अक्टूबर में होगी, तो आप उसके लिए तो बाद में भी अप्लाई कर सकते हो। बट इसमें एक चीज और होती है, जितने जल्दी आप अप्लाई करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आप जितना लेट हो जाओगे ना अप्लाई करने में, फ्रेशर क्राइटेरिया से आप उतना दूर होते जाओगे, चांसेस ऑफ सिलेक्शन आपके उतने कम हो जाएंगे। क्योंकि ये जो सितंबर अक्टूबर का महीना है मैक्सिमम कंपनीज अभी हायर कर रही होती हैं, तो आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैंने एग्जाम डेट सेलेक्ट कर ली, इन सेंटर ही एग्जाम होने वाला है, घर से नहीं, आपको सेंटर पे ही जाके देना होगा। आप अपनी स्टेट प्रेफर करिएगा कहाँ पर आपको एग्जाम देना है और यहाँ पर सेंटर प्रेफर कर लीजिएगा। अगर सेंटर भरा होगा तो यहाँ पर दिख जाएगा कि सेंटर भरा हुआ है, तो आप फिर दूसरा सेंटर प्रेफर करना, या तो आप अपनी एग्जाम डेट चेंज कर लेना। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर सेंटर भराते हैं, बहुत जल्दी भरा जाते हैं, तो इमीडिएटली आप अप्लाई कर देना। पर्सन विद डिसेबिलिटी में यस और नो जो भी है वो कर दीजिएगा और यहाँ पर आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, सबमिट बटन पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ पर ये देखिए आपको एक एनक्यूटी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, इसको आप सेव कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर क्लिक टू पे एंड एक्टिवेट कोड पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट जो है वो
कर सकते हो। ठीक है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप टीसीएस को ईमेल भी कर सकते हो, फोन भी लगा सकते हो और एसएमएस भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब ये आपने कर दिया, आपने अप्लाई कर दिया, फिर सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, गूगल पे अच्छा एक चीज और, इसमें आपको कोई कंफर्मेशन मेल अभी नहीं आएगा, आपका पेमेंट डन हो गया है। अब आपके एग्जाम के 2 दिन पहले आपको डायरेक्टली हॉल टिकट आएगा, जिसमें आपका सेंटर का एग्जैक्ट एड्रेस होगा और आपको सेंटर पे जाकर के पेपर देना होगा। उस हॉल टिकट को साथ में ले जाना, हॉल टिकट को दिखाने से आपको अंदर एडमिशन मिल जाएगा सेंटर के अंदर। ठीक है, फिर आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे आपको जाना है, आपको गूगल पे टीसीएस नेक्स्ट स्टेप टाइप कर देना है। ठीक है, तो ये टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पेज ओपन हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, इस पर आपने क्लिक किया, फिर रजिस्टर नाउ बटन पर आपको क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करके आईटी पे क्लिक करना है और आप अपनी पूरी एक प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है जी, तो ईमेल डाल के ओटीपी वेरीफाई करके पूरी की पूरी आप प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। जिन्होंने ऑलरेडी प्रोफाइल क्रिएट कर दी वो लॉगिन पे जाना, आपको एक रेफरेंस आईडी सीटीडीटी नंबर मिलेगा। ठीक है, उसकी मदद से आप ईमेल आईडी और पासवर्ड या ईमेल आईडी पासवर्ड से या सीटीडीटी आईडी से लॉगिन करके, जिन्होंने नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे आईडी बना ली उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने नहीं बनाई वो प्लीज बना लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपने अप्लाई कर दिया भैया। ठीक है, चलिए जी, मैंने अप्लाई कर दिया इसमें, अब एग्जाम भी दे दिया, उसके बाद टाइड अप कंपनीज में कैसे जॉब लेना है, तो आपको यही गूगल पे जाना है, टीसीएस एनक्यूटी टाइप कर देना है गूगल पे। अगेन देखिए, इतना डिटेल में कोई भी आपको प्रोसेस नहीं बताता जितना डिटेल में मैं बता रहा हूं, आपको हेल्प मिलेगी। टीसीएस एनक्यूटी टाइप करोगे, अगेन इस पेज पर आप आ जाओगे, ऊपर जॉब्स का कॉलम दिख रहा है, टाइड अप कंपनीज में खुद अप्लाई करना पड़ेगा, जॉब्स का कॉलम दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में अप्लाई करके भूल जाओ, टीसीएस की तरफ से सामने से मेल आएगा जैसे ही रिक्रूटमेंट हो रहा होगा, और टाइड अप कंपनीज में आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो। देखिए 456 जॉब्स तो करेंटली ओपन है, आप जाइए अपने हिसाब से सर्च कीजिए, लास्ट डेट क्या है, कंपनी का नाम क्या है, जॉब रोल क्या है, क्या लोकेशन है, सब कुछ आपको दिए। और कुछ एक्सटर्नल जॉब्स भी हैं, ये टाइड अप कंपनीज नहीं है, लेकिन ये टीसीएस का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करती हैं, तो आप इन इस पे भी आप जा करके अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिल रही होंगी आपको। चलिए आगे का डिस्कशन करते हैं, तो हमारी यहाँ पर किस तरह से जॉब लेना है उसके बारे में बात कर चुका हूँ। आप इधर पर देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप प्री फाइनल या फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, या 2018 से 2024 में आप पास आउट होने वाले हो, या वर्किंग प्रोफेशनल हो, 2 साल से कम का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देखो ये स्कोर कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हो, सैंपल स्कोर कार्ड किस तरह का होने वाला है ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो इसमें लिखा होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी में कितने मार्क्स हैं, टोटल आपका कितना परसेंटेज है। ठीक है, चलो वेरी गुड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आप ये आईटी वाले पैक पर जाओगे, नो मोर पर क्लिक करोगे आप, तो इधर पर आपको देखो 100K TCS NQT certified candidates are placed in TCS and these top corporates. Again a hint, TCS भी हायर कर रही होती है पेड एनक्यूटी के स्कोर से, एंड 100K प्लस मतलब 1 लाख से ज्यादा बच्चों का प्लेसमेंट अभी तक, 1.6 प्लस लाख बच्चे जो कि मैंने इनिशियली भी बताए, और ये सारी टीसीएस टाइड अप कंपनीज है। बड़ी बड़ी कंपनीज का भी नाम है यहाँ पे, नेट ऐप, आईटीसी, टीवीएस मोटर, बड़ी बड़ी जेनॉन स्टैक, बड़ी बड़ी कंपनीज भी यहाँ पर हैं। बच्चों के आप रिव्यूज देख सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है भाई। उसके बाद आप देखो यहाँ पर नीचे आप जाओगे, सारी डिटेल्स एक बार पढ़ लीजिएगा। टेस्ट कवरेज क्या होने वाला है, टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, 2 सेक्शंस होने वाले हैं, एक है पार्ट ए फाउंडेशन सेक्शन, एक है पार्ट बी एडवांस सेक्शन। फाउंडेशन सेक्शन जो है वो निंजा प्रोफाइल के लिए 3.5 लाख के प्रोफाइल के लिए, और जो एडवांस सेक्शन है वो डिजिटल प्रोफाइल के लिए, दैट इज 7 लाख के पैकेज के लिए। अगर आप फाउंडेशन सेक्शन को देखो तो इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी आ रही है, यानी बिना कोडिंग के भी टीसीएस में जॉब पाई जा सकती है। नॉन सीएसआईटी के बच्चों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ रही है यहाँ पर। टोटल 65 क्वेश्चंस आएंगे और 75 मिनट्स में आपको सॉल्व करने रहेंगे, यानी लगभग 1 मिनट में एक क्वेश्चन, और मोस्टली पर क्वेश्चन पे टाइमर लगा होता है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी दूसरा क्वेश्चन विजिबल होगा, और हर क्वेश्चन पे 60 से 70 सेकंड का टाइमर होता है, यानी उतने टाइम में ही आपको सॉल्व करना होता है। तो यार बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करने की जरूरत है। और जो एडवांस सेक्शन है उसमें टोटल 95 मार्क्स का सेक्शन है और 90 मिनट्स में आपको सॉल्व करना होगा। और फिर एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, इसका कोई कट ऑफ नहीं होता, इसके मार्क्स जुड़ते नहीं है, 30 मिनट का है। ये आपकी पर्सनैलिटी चेक करने के लिए होता है कि आपको सिचुएशन दी रहेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल वीकेंड इज मेंट टू बी, वीकेंड किस लिए होता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, रेस्टिंग, एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, हाउस होल्ड वर्क करने के लिए एंड सो ऑन। तो आपको आपकी पर्सनैलिटी जानना चाह रहे हैं कि आप किस टाइप की पर्सनैलिटी हो,
ठीक है। फिर कोई ऑफिस की सिचुएशन दे दी जाएगी, आप कैसे रिएक्ट करोगे, 4 रिएक्शंस दे रखे होंगे, आपको बताना होगा, या रिएक्शन भी दे रखा होगा, आप उस रिएक्शन से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, ये बताना होगा। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया भाई। अब एक बार ना ये पूरा फाउंडेशन और एडवांस सेक्शन का डिटेल एग्जाम पैटर्न में मेरे पास है, मैं वो बता देता हूं। देखिए ये डिटेल एग्जाम पैटर्न है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, ऊपर के जो 3 सेक्शन है ये निंजा पैकेज के लिए, फाउंडेशन के लिए है, और नीचे के जो 3 सेक्शन है एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी और एडवांस कोडिंग, ये डिजिटल पैकेज के लिए है। डिजिटल पैकेज के लिए कोडिंग चाहिए होती है। तो बेसिकली अगर आपको निंजा का पैकेज चाहिए, 3.5 लाख का पैकेज चाहिए, तो बस ऊपर के 3 सेक्शन को अच्छा परफॉर्म कर लो, नीचे के 3 सेक्शन का स्कोर काउंट नहीं होगा। अगर डिजिटल का पैकेज चाहिए, 7 लाख का पैकेज चाहिए, तो पूरे के पूरे 6 सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करना होगा। और आप देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन 25 मिनट, वर्बल एबिलिटी इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 25 मिनट, रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 25 मिनट, एडवांस एप्टीट्यूड एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 10 क्वेश्चन 20 मिनट, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन 15 मिनट, और 2 कोडिंग क्वेश्चन आएंगे जो कि 55 मिनट में आपको सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, तो आप देखिए 1 मिनट पर क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आपको मिल रहा है। तो आपको बढ़िया लेवल पर प्रिपरेशन करने की जरूरत है। अब देखिए प्रिपरेशन के लिए क्या फ्री सोर्सेज होने वाले हैं उसके बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो इधर दिखा देता हूं, आपको हमारे YouTube चैनल पर जाना है, केजी प्लेसमेंट प्रेप YouTube चैनल पर मैंने एक TCS NQT की ना पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जहां पर सिलेबस भी कवर्ड है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर्ड है, कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इस सेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको चेक करना है। फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, उसके लिए 15 घंटे की यूट्यूब पर, और कोई वीडियो नहीं है इतनी लंबी, 15 घंटे की वीडियो भाई। आप देख सकते हो यहाँ पर 2 लाख से ऊपर व्यूज हैं इसमें, राइट। तो 15 घंटे की पूरी वीडियो है, इसको आप जरूर से एक बार चेक कर लीजिएगा। 15 घंटे में TCS की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, बेसिक लेवल पर आप तैयार हो जाओगे, समझ में आ जाएगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर उसके बाद आपको कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए TCS सुपर सेट कोर्स चेक करना है। आप गूगल पे जाओगे, TCS सुपर सेट कोर्स टाइप करोगे, सबसे ऊपर कोर्स का लिंक आ जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी कोर्स का लिंक है। 100% प्लेसमेंट गारंटी कोर्स है भाई, आपका TCS निकल ही जाएगा इस कोर्स से। इसमें देखो सबसे पहले तो एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मिल रहा है, जहां पर आप मुझसे बात कर पाओगे, डिस्कशन कर पाओगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, फाउंडेशन सेक्शन के लिए, एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी, एडवांस कोडिंग, एडवांस सेक्शन के लिए फुल लेंथ टेस्ट दे रखे हैं। और उसके अलावा लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए अगर आपके पास समय कम बचा है तो आप सिर्फ और सिर्फ ये TCS क्रैश कोर्स वाला फोल्डर देख लोगे, काम हो जाएगा। अगर समय ज्यादा है तो ऊपर के सारे फोल्डर्स देख लो, ये इग्नोर कर दो। तो समय कम है तो क्विक प्रिपरेशन के लिए TCS क्रैश कोर्स भी दे रखा है। अच्छा, इसमें एक चीज और, किसी भी टॉपिक के अंदर आप जाओगे तो प्रायोरिटी वाइज कंटेंट अरेंज्ड है, यानी ऊपर जो नंबर सिस्टम टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे ऊपर है। उसके नीचे आप जाओगे एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, ये उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर से नीचे आप फॉलो करोगे तो अपने आप हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स आपके पहले हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट लेवल मजा आने वाला है। और जितने भी बच्चे हैं उन्होंने यही रिव्यू दिया कि सर 90% से ऊपर पेपर यहीं से रिपीट हो जाता है। TCS के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले और TCS का पेपर प्रीवियस ईयर से उठकर आ जाता है। अगर आपको बिलीव ना हो तो नीचे आप बच्चों के रिव्यूज एंड रेटिंग्स में जाइएगा, व्यू ऑल पे क्लिक करिएगा, 304 5 स्टार रेटिंग मिली है, और आप रिव्यूज पढ़ लीजिएगा। आप स्क्रॉल करते करते पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होंगे। तो दिस इज द बेस्ट कोर्स अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ TCS। आप जरूर से चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दिख रहा होगा, जरूर से आप देखिए भाई, वहां पर आपको सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाने वाली हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो में कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चैनल पर बहुत सारी वीडियोस प्रेजेंट है, कुछ फ्री प्लेलिस्ट भी मैंने डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में TCS की, एक बार जाके उसको भी चेक करिएगा। एंड अगेन कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में अपने इस वीडियो को शेयर करिएगा और एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है, आगे और वीडियोस लेकर आऊंगा। भगवान आप सभी को खुश रखे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।